हेलो दोस्तों, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु अपन ने सबसे पहले पढ़ा था मौसम के अवयव। क्या पढ़ा था बेटा? मौसम के अवयव। उसके बाद अपन ने पढ़े थे मौसम पूर्वानुमान। क्या पढ़ा था? मौसम पूर्वानुमान। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं वार्षिक वर्षा। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा या औसतन वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि विश्व में, किसमें बेटा? विश्व में औसतन औसत वार्षिक वर्षा। विश्व में औसतन वार्षिक जो वर्षा होती है वो होती है 1000 mm। कितनी होती है? 1000 mm। यही अगर अपन सेंटीमीटर में पूछे अपन से, किसमें बेटा? सेंटीमीटर में अगर पूछे तो सेंटीमीटर में हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। अब पूछे भारत में, कि भारत में वार्षिक वर्षा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा, अगर भारत में औसतन वार्षिक वर्षा पूछे तो कितनी हो जाएगी? 1194। कितनी हो जाएगी? 1194 mm। ये मैंने पीछे भी बताया कि अगर सेंटीमीटर में पूछे तो कितना हो जाएगा? 119.4 सेंटीमीटर। 119.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे AAO 2025 में। अभी जो हाल ही में AAO का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वहां पे ऑप्शन था कौन सा वाला? 1200 वाला। कौन सा? 1200 mm वाला। क्यों? क्योंकि 1194 के पास में कौन सा पड़ता है? 1200। कौन सा पड़ता है? 1200। ये अपन अगर बात करें राजस्थान में वार्षिक वर्षा, कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है वो होती है 575 mm। कितनी होती है? 575 mm। इसको अगर सेंटीमीटर में पूछे तो हो जाएगी 57.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 57.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गई वार्षिक वर्षा। क्या होगी बेटा? वार्षिक वर्षा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होती है? कहां पे बेटा? राजस्थान में पूछे सर्वाधिक वर्षा तो राजस्थान में जो होती है वो होती है झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। और अगर ऑप्शन में अगर झालावाड़ नहीं मिले, तो तुम बांसवाड़ा पे राइट कर सकते हो। किसको? बांसवाड़ा को भी राइट कर सकते हो। झालावाड़ में जो वर्षा होती है वो होती है 40 दिन। कितने दिन होती है बेटा? 40 दिन होती है। और अगर यही बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा में जो होती है वो होती है 38 दिन। कितने दिन होती है? 38 दिन होती है। अब तुमसे पूछ ले सर्वाधिक वर्षा कहाँ की? किसके लिए? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। और तुम्हें पूछ ले
सबसे कम, सबसे कम राजस्थान में, सबसे कम राजस्थान में वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे कम की पूछ ले, कौन सा आएगा? जैसलमेर। जैसलमेर कौन सा आएगा? जैसलमेर। यही पूछ ले शुष्क स्थान या शुष्क क्षेत्र कौन सा होगा? शुष्क क्षेत्र की पूछ ले तो हो जाएगा कौन सा? जोधपुर फलोदी। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर फलोदी। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर फलोदी। शुष्क क्षेत्र की पूछ ले तो पूछेगी भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे बेटा? भारत में सर्वाधिक वर्षा की पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है मोहसिन राम चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ होती है? मोहसिन राम चेरापूंजी, मेघालय। मोहसिन राम चेरापूंजी, मेघालय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पूछ सकता है पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पढ़ते हैं अपन शब्दावली। इसमें क्या पढ़ते हैं? शब्दावली, जिसमें आइसो का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। आइसो का क्या मतलब होता है? सम्मान। जैसे मैं बोल दूं कि आइसोथर्म क्या होता है? थर्म का मतलब थर्मोमीटर यानी टेम्परेचर। थर्म का मतलब थर्मोमीटर यानी टेम्परेचर। तो समान तापक्रम को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। आइसोथर्म किसको कहा जाता है? समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। इसी में अपन शब्दावली पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नंबर पे डालना कंटूर। एक नंबर पे डालना कंटूर। कंटूर क्या होता है? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? कंटूर कहा जाता है। 2 नंबर पे देखें तो आइसोथर्म। आइसो का मतलब मैं बता रहा हूं समान। क्या होता है? समान। तो समान तापक्रम वाले
स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। उसके बाद तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं कौन सा? आइसोबार। समान समान वायु दाब वायु दाब वाले स्थानों आइसोबार। मैंने बताया था दाब, दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। तो इससे याद रखना आइसोबार। क्या याद रखना? आइसोबार। तीसरे नंबर पर अपन देखिए आइसो हाइट। समान समान वर्षा वाले स्थानों स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसो हाइट। पांचवें नंबर पे अपन देखिए तो आइसो नेक। आइसो नेक समान समान बादलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोनेक। आइसोनेक। आइसोहिल। आइसोहिल। आइसो का मतलब होता है समान समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहेल। क्या कहा जाता है? आइसोहेल। इसी के साथ अपन साथ में पढ़ते हैं आइसोफेन। आइसोफेन समान मौसम के घटकों को मिलाने समान मौसम के घटकों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोफेन। आइसोफेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये अपन ने मौसम के अवयव में सारी चीजें पढ़ी हुई है। मौसम के अवयव में सारी चीजें पढ़ी हुई है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करें जलवायु। जलवायु क्लाइमेट। मैंने पिछली क्लास में बताया था क्लाइमेट जो है का शब्द है क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? जलवायु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर। और क्लीमा या क्लाइमा का अर्थ होता है स्लोप ऑफ अर्थ। क्या होता है? स्लोप ऑफ
अर्थ, पृथ्वी का ढलान, ये सारी अपन ने फर्स्ट क्लास में लिख रखी बातें। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी, जेठ 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु होती क्या है, जलवायु होती क्या है किसी विशेष स्थान की, किसी विशेष स्थान की, किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दशा या फिर घटना को क्या कहा जाता है, जलवायु। यहाँ पे बेटा पिछली बार दीर्घकालीन लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, तुलनात्मक लंबी अवधि, तुलनात्मक लंबी अवधि को, किसी विशेष स्थान की तुलनात्मक लंबी अवधि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जलवायु। क्या कहा जाता है, जलवायु। जेठ 2025 में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जेठ 2025 में क्वेश्चन पूछा गया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जलवायु का वर्गीकरण, वर्गीकरण वनस्पति के आधार पे जो दिया था डी कंडोले ने, किसने दिया था, डी कंडोले ने। वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर डी कंडोले ने दिया, वनस्पति के आधार पर डी कंडोले ने दिया। ये पूछ सकता है, बाकी जलवायु से डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा या शब्दों से क्वेश्चन पूछेगा। अब अपन बात करें कि वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण, वर्गीकरण। वर्षा के आधार पे अपन फर्स्ट देखते हैं शुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, तीसरी देखते उपाद, उपाद, और चौथी देखते आर्द्र, आर्द्र। शुष्क जो जलवायु होती है, वहां पे जो वार्षिक वर्षा होती है, या कितने वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे जो वर्षा होती है 250 mm से कम होती है। 250 से वो होती है 500 से 1000, कितनी होती है 500 से 1000। और आर्द्र वाले क्षेत्र की बात करें तो आर्द्र वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे होती है। ये हम जलवायु वाला टॉपिक यही खत्म होता है। पढ़ेंगे